अभी जो व्यक्ति हमारे साथ है ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम आचार्य रोशन शास्त्री जी है और इनका काशी से जो है आचार्य का शिक्षा प्राप्त हुआ है। चलिए, ऐसे में सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जय श्री राधे राधे राधे, हरे कृष्णा। अच्छा, ये बताइए पंडित जी, आप तो आचार्य किए हैं, काशी से किए हैं और तकरीबन बहुत ही कम उम्र है और कम उम्र से ही बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ हो, महायज्ञ हो, ये सभी कराते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बचपन से ही बाल्यकाल से जो भी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई हुआ वो सब जो है सो काशी गुरुकुल से ही हमारा हुआ है। जी। और सबसे पहले कहीं भी जग परियोजन का ये आयोजन होता है तो उसमें कलश यात्रा सबसे पहले निकाली जाती है। कलश का क्या महत्व है? कलश में सारे देवी देवता, जितने भी हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं, उन सभी लोगों का वास कलश में है। इसलिए सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं को आमंत्रण करके, निमंत्रण देके उसके बाद हम अपने यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो कलश यात्रा निकालने का यही महत्व है कि सारे देवी देवता उसमें वास करते हैं। हाँ बिल्कुल, सब लोगों का आवाहन होता है, सब लोगों को आमंत्रण निमंत्रण देके उसके बाद हम लोग यज्ञ में प्रवेश करते हैं। तकरीबन कितना यज्ञ अभी तक आप करवा चुके होंगे? हम लगभग 10 से 11 यज्ञ में स्वयं में अपना से मतलब करवाए हैं और ऐसे बहुत यज्ञ में रहे हैं जिसमें बड़े बड़े आचार्य लोग करवाए थे, उसमें हम रहे थे। जैसे यहाँ तो श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ हो रहा है, यज्ञ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसको मतलब ढोंग बताते हैं, भगवान के विरुद्ध भी चले जाते हैं, कटाक्ष करने लगते हैं। नहीं, ढोंग तो नहीं है, ईश्वर तो सत्य है, तो सब लोग जानते हैं। देखिए, जब हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, तब जाकर किसी नगर में, किसी बस्ती में, किसी ग्राम में, किसी शहर में, किसी स्थल पर ग्रामीणों के बीच में, लोगों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में पूजन पाठ करने का, यज्ञ करने का भाव उत्पन्न होता है। केवल भावना, और यदि केवल भावना मन में उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति का, मानव का कल्याण हो जाता है। और यहाँ तो साक्षात माँ भगवती, राधा रानी और कृष्ण जी का आगमन हो चुका है। यह परम सौभाग्य की बात है हमारे लिए, आपके लिए, इस नगर बस्ती सारे समाज के लिए। यह आध्यात्मिक अवसर है हम सबों के लिए अपने जीवन को कृतार्थ करने का। पूजन पाठ, ये यज्ञ जो है वो एक तरह से समाज को एकत्रित करने का भी कार्य करता है। इसमें प्रतिदिन जो भी महिलाएं या जो भी कन्या जो कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं वो प्रतिदिन सुबह में आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, परिक्रमा करती हैं, सायंकाल लोग आते हैं, दीप जलाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह से यज्ञ से एक सामाजिक जो है सो एकता जो है सो हमें बनती है कि भेदभाव नहीं है, सब लोग एक जगह होकर, एक साथ होकर भगवान का पूजन पाठ करते हैं। इनसे हमारी मानसिक शांति होती है, हमें संतुष्टि मिलती है, यही सब पूजन पाठ से। जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ पे कोई जाति बंधन नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, पूजा में भाग ले रहे हैं, कलश यात्रा में भी भाग लिए। ये एक समाज को बहुत बेहतर मैसेज जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे हम लोग आजकल समाज में लोग कहते हैं कि मतभेद है, वो पूजन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, आपसी मतभेद जो समाज को बांटने का कार्य करता है। तो यज्ञ एक तरह से यह शिक्षा हमें प्रदान करती है कि यज्ञ पूजन पाठ समाज को एकत्रित करके एक धागे में बांधने का कार्य करते हैं। यहाँ पर किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग आकर एक साथ पूजन कर रहे हैं, सभी लोग पाठ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, सब लोग एक साथ होकर भगवान का कीर्तन संकीर्तन वंदना कर रहे हैं। यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, कुछ ऐसा श्लोक जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को? भागवत का एक मूल श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक हमारे समस्त संकटों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण जी और राधा रानी के समक्ष यह प्रार्थना किया जाता है कि आप हमारे जीवन के समस्त कष्टों का, हमारे दुखों का आप हरण कीजिए। चलिए, बहुत कम समय में एक भजन जो आपको याद हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और यहाँ पे साथ में सहयोगी दीपक पांडे जी भी हैं, आपका स्वागत है। स्वागत है उत्तर भारत में। अच्छा, तो ये यहाँ पे यज्ञ में सहयोगी के तौर पे हैं आप जी। तो पंडित जी के साथ कैसा अनुभव है? रोशन शास्त्री जी जो पंडित जी हुए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरह से प्रोग्राम जो है करवा रहे हैं और उनके माध्यम से जो भी पूजा पाठ है, कलश यात्रा हो चाहे श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम हो, सब बहुत ही अच्छा तरह से हो रहा है। और आगे ही माता रानी से और श्रीमद् भागवत का कथा के अनुसार माने कि जो भी है ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे इनके ऊपर और साथ में हमारे ऊपर भी। और हम यही कहना चाहेंगे, राधे राधे। तमाम श्रोतागण के ऊपर भी जो लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोग कथा सुन रहे हैं, और हमारे जो श्रद्धालु लोग जो हम लोगों को जो लाइव से देख रहे हैं, उनको भी हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता होगा आचार्य रोशन शास्त्री जी। हाँ, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि सीखते रहें इनसे और कोई भी तरह का माने कि
त्रुटि हो चाहे अगर तो इनसे राय विचार लेकर अपना उन्हीं माध्यम से अपना जो पूजा पाठ होता है उसी के अनुसार अपना करवाते हैं और यही करना है। और ये जोड़ी लंबे समय तक चलेगा, आचार्य रोशन शास्त्री जी और दीपक पांडे जी? जी जी, हम लोग को जब तक हो सकता है, माने कि जहाँ तक हो सके, बहुत ही अच्छा तरह से अभी तक चल रहा है और आगे ही माता रानी की कृपा हो और राधे श्याम जी का बहुत ही अच्छी तरह से चलते रहेंगे। चलिए, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा, रोशन शास्त्री जी के बारे में या दीपक पांडे जी के बारे में और ये श्रीमद् भागवत कथा के बारे में अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।